आइए हम शुरू करते हैं। जो टेंस है वो कोई भी लैंग्वेज होती है वर्ल्ड की, उसमें सिर्फ 3 होते हैं, 3 टेंस होते हैं, वो सबको मालूम है। और उसके अंदर इंग्लिश में 4 डिविजन्स होते हैं ईच टेंस के अंदर। हम हमारी जो लैंग्वेज की बात करेंगे इंडियन लैंग्वेज की, तो हमारे यहाँ सिर्फ 3 डिवीज़न होते हैं, 3 डिविजन्स, लेकिन इंग्लिश में 4th वाला एक्स्ट्रा है। जो टेंस है वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये मेन टेंस है। और उसके अंदर जो डिविजन्स होता है, सब डिविजन्स, वो हर एक टेंस में होते हैं। जैसे सिंपल होता है तो प्रेजेंट में भी होता है सिंपल, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। फिर नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, तो वो सब में होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में कंटिन्यूअस होता है। फिर ये जो परफेक्ट है वो भी सब में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और जो फोर्थ वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, ये हमारी लोकल लैंग्वेज में नहीं है, जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, उसमें ये नहीं मिलेगा। ओके, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब दो जो टेंस है ना उसका मिक्सचर है, ये परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूस टेंस का मिक्सचर है, यहाँ पे वर्ब फॉर्म आएगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सब में होता है, प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। ओके, सो ये बात ध्यान में रखें, 3 टेंसेस है और हर एक टेंस में 4 डिविजन्स है, मतलब 4 12 टाइप्स के हमको सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने हैं। ओके, तो सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का वो एक फिक्स्ड है। हमारी लोकल लैंग्वेज में इस तरह से हम नहीं करते, जैसे कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हम कर्ता बोलते हैं, वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कर्म बोलते हैं। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन इंग्लिश में होता है। हमारी लैंग्वेज में हम कुछ भी बोल दे चलता है कि उसने घंटी बजाई या घंटी उसने बजाई, तो उसने घंटी बजाई सब्जेक्ट पहले बोला, घंटी उसने बजाई हमने ऑब्जेक्ट पहले बोला, सेंटेंस सही निकलेगा हिंदी में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट ही पहले होगा, वर्ब बाद में और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस फॉर्मेशन याद रखना है। और जो सेंटर में जो वर्ब है रेड कलर का जो अंडरलाइन किया हुआ, वो मेन पार्ट है सेंटेंस का, जिससे टेंस मालूम पड़ता है। एक्टिव है या पैसिव वो भी मालूम पड़ेगा, और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कौन सा टेंस है, सिंपल है या कंटिन्यूस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस, वो ये वर्ब को देख के मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज रिंगिंग द बेल, तो ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट द बेल है, वह घंटी बजा रहा है, ऐसा बोलेंगे। ही मतलब वह, और द बेल यानी घंटी हम जो बोलते हैं। हिंदी में ऐसा भी बोल सकते हैं, घंटी वो बजा रहा है, तो आप हिंदी में या गुजराती में ऑब्जेक्ट पहले बोलेंगे तो भी सेंटेंस सही है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा करने जाएंगे, द बेल इज रिंगिंग, ही ऐसा कभी नहीं बोल सकते। इंग्लिश का ये फिक्स फॉर्मेशन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, वही फॉलो करना पड़ेगा। ओके, हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही है ऐसा नहीं होता। जो मेन पार्ट है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट और वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट ढूंढना कैसे है वो बाद में सीखेंगे, क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव करना है तो ऑब्जेक्ट ढूंढना जरूरी है, उसके बिना वो एक्टिव का पैसिव नहीं होता। यस, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू जिम, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, और टू जिम वो अदर वर्ड्स है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अभी हम नहीं बात करेंगे इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो गोज है वो दिखाता है सिंपल प्रेजेंट, ऊपर है इज रिंगिंग दिखाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो कैसे मालूम पड़ेगा आइए समझते हैं। जब टेंस सीखेंगे तो हमको सबसे पहले जो सीखना है वो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में एंड देयर फॉर्म्स, उसके जो अलग अलग फॉर्म्स है उसके बारे में सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट सीखना है मेन वर्ब्स जो होता है और उसके जो फॉर्म्स होते हैं वो सीखने हैं। प्रोनाउंस यूज एज सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, ही, सी जो प्रोनाउंस है उसके बारे में सीखना है। फिर पूरा ये सब मिला के हम एक टेंस टेबल वर्ब फॉर्म्स का बनाएंगे, और उसके बाद हम टेंस टेबल सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। और टेंस वाइज एडवर्ब्स एंड प्रपोजिशंस जो एक्स्ट्रा यूज होते हैं वो सारे वर्ड्स के बारे में, और यूसेज कौन सा टेंस कब इस्तेमाल करना है, ओके, और टेंस का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, दो टेंस एक साथ कैसे यूज करते हैं, ये सारी बातें ये टेंस से जुड़ी हुई है जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट है हेल्पिंग वर्ब एंड देयर फॉर्म्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स 3 होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब है टू बी, दूसरा है टू हैव, तो तीसरा कोई अलग से नहीं है। तीसरा जो हेल्पिंग वर्ब है ये दोनों का मिक्सचर है, बी और हैव का, जिसको हैव प्लस बी बोलते हैं। ओके, तो ये जो बी होता है वो हम डायरेक्टली कभी बातचीत में यूज़ नहीं करते, उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। हैव हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते, बात में यूज़ करते हैं, तो उसके जो फॉर्म्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स टू बी, टू हैव और हैव प्लस बी।
तो प्रेजेंट टेंस के अंदर बी के अलग अलग थ्री फॉर्म्स है, एम, इज, आर। हम बोलते हैं आई एम, ही इज, वी आर, यू आर, वो हमको मालूम है। पास्ट में इसके दो फॉर्म हो जाएंगे, वॉज या तो वर। ये इज सिंगुलर है तो वॉज सिंगुलर है, आर प्लूरल है तो वर भी प्लूरल है। फ्यूचर में कोई भी जो टेंस वर्ब होता है ना, उसका प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर नहीं होता है कभी भी अलग से। जो मेन वर्ड होता है ना, उसके आगे विल लगा दे, तो यहाँ जो मेन वर्ड बी है उसके आगे विल लगा देंगे तो फ्यूचर फॉर्म हो जाएगा विल बी। तो ये जो बी के सारे फॉर्म्स है, एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, वो सारे के सारे कंटिन्यूस टेंसेस, वो कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसके अंदर ये फॉर्म्स आएंगे। अगर एम, इज, आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वॉज, वर है तो पास्ट कंटिन्यूस, और विल बी है तो फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा। पहले हम सीख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, उसके बाद में सीखेंगे हम मेन वर्ब्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो टू हैव। तो प्रेजेंट में उसके दो फॉर्म है, हैव और हैज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हैव कब यूज़ करेंगे या हैज़ कब यूज़ करेंगे। तो एक छोटी सी एक ट्रिक है, जहाँ जहाँ ईज आता है ना वहीं पर हैज़ आएगा। मतलब हम ईज यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसमें यूज़ करते हैं ही इज़, सी इज़, इट इज़। बाकी आई एम होता है, वी आर, यू आर, दे आर, सब में आर आएगा, आई एम आएगा। लेकिन ही, शी, इट में ही इज़ आता है। तो जहाँ इज़ आता है ना वहीं हैज़ आएगा। तो जब हैज़ और हैव में कन्फ्यूज़न हो तो इज़ रख के देखना है टेस्ट करके कि माई फ्रेंड इज़ तो माई फ्रेंड हैज़, ओके, और माई फ्रेंड्स आर तो माई फ्रेंड्स हैव। तो जहाँ आर होता है वहाँ हैव होता है, जहाँ इज़ होता है वहाँ हैज़ होता है। पास्ट में एक ही वर्ड है हैड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और फ्यूचर में एक ही वर्ड है विल हैव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हैव के सारे फॉर्म्स हैं वो परफेक्ट टेंस में यूज़ होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वो ये हैव का कौन सा फॉर्म है उससे मालूम पड़ेगा। जो लास्ट वाला है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके अंदर हैव प्लस बी, ये दोनों के जो मिक्सचर है ना वो यूज होता है। तो ये बी का V3 होता है बिन, वो हैव या हैज़ के बाद आएगा। अभी अभी हमने समझा है कि हैव और हैज़ कब यूज़ करेंगे। उसके बाद आई हो तो आई हैव बीन, ही है तो ही हैज़ बीन, पास्ट में एक ही रहेगा हैड बीन, फ्यूचर में एक ही रहेगा विल हैव बीन। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, जो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ डिवीजन है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, उसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब दो तरह के होता है, एक होता है रेगुलर वर्ब जिसके पीछे ईडी लगता है उसका पास्ट टेंस करने के लिए, उसका पास्ट पार्टिसिपल करने के लिए, मतलब V2 V3 करने के लिए। ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये प्ले, आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, तो ये पास्ट टेंस के लिए भी ईडी लगा दिया, और जब ये V3 बनाएंगे ना उसका बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जिसको बोलते हैं भूतकृदंत, उसके लिए भी ईडी लगता है। तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, जहाँ ईडी लग जाएगा V2 V3 बनाने के लिए। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसा है जिसमें ईडी नहीं लगा सकते उसका V2 V3 करने के लिए। तो वो वर्ब्स कुछ इस तरह से होते हैं जैसे कि राइट, रोट, रिटर्न। तो ये राइट के पीछे ईडी नहीं लगा सकते, राइट का V2 होता है रोट और V3 होता है रिटर्न। तो अभी ये जो वर्ब फॉर्म्स है, ये दो तरह के अलग अलग वर्ब है, उसके जो अलग अलग 4 फॉर्म्स है जो टेंस में यूज होते हैं वो हम समझेंगे। वर्ब फॉर्म है, जो पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तीसरा है पास्ट टेंस और चौथा है पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन हमारी ग्रामर बुक में हम देखते हैं तो V1 V2 V3 होते हैं। ये जो सेकंड नंबर पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो ग्रामर बुक्स में नहीं होता। वो क्यों नहीं होता अभी हम समझेंगे। जो सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस V1 जो बोलते हैं, तो रेगुलर वर्ब में प्ले है, इरेगुलर में राइट है, जो भी हमने एग्जाम्पल सीखा प्ले और राइट का। तो ये जो फर्स्ट वाला फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। सेकंड जो नंबर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड फॉर्म, मतलब आईएनजी ऐड करना। तो ये आईएनजी कोई भी तरह का वर्ब होगा, रेगुलर या इरेगुलर, दोनों को आईएनजी ऐड होता है। प्ले को आईएनजी ऐड हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, राइट को आईएनजी ऐड होगा, राइटिंग हो जाएगा। तो ये इतना सिंपल सा रूल है, इसलिए ग्रामर बुक में अलग से प्रिंट नहीं होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि ईडी होता है ना तो उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि प्ले में ईडी लग जाएगा, राइट में ईडी नहीं लगेगा, तो वो लर्न करना पड़ता है। लेकिन आईएनजी तो दोनों में ऐड होता है, तो इसीलिए लर्न नहीं करना पड़ता, इसलिए ग्रामर बुक में ये नहीं होता। लेकिन ये इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वर्ब लग गया। और ये सारे के सारे आईएनजी वाले जो वर्ब्स होते हैं वो सारे कंटिन्यूस टेंस में आएंगे, वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें जो मेन वर्ब रहेगा वो आईएनजी वाला रहेगा। जो थर्ड है जिसको हम पास्ट टेंस कहेंगे या पास्ट फॉर्म बोलेंगे, जिसको हम ग्रामर में V2 बोलते हैं,
तो रेगुलर में ईडी लग गया, प्लेड हो गया, लेकिन इरेगुलर का हो गया रोट। तो ये सारे जो वी टू है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होते हैं, याद रहे, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, लास्ट वाला जो है जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो रेगुलर में तो ईडी लगता है, तो वी टू भी प्लेड होगा और वी थ्री भी प्लेड होगा, लेकिन जो राइट है उसका वी टू रोट था और वी थ्री रिटर्न हो गया। ये सारे जो वी थ्री है जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वो ऑल परफेक्ट टेंसेस में यूज होंगे, जितने भी परफेक्ट टेंसेस है सब में ये यूज होंगे। ओके, तो इस तरह से हमने पहले हेल्पिंग वर्ब समझा, फिर मेन वर्ब समझा। अभी हम जो सब्जेक्ट में आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस उसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये थ्री पर्सन्स होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन यहाँ जब मिस्टेक होती है समझने में, जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में कौन सा पर्सन है वो पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है वर्ब फॉर्म। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो उसका रोल है वो बोलने वाला होता है, जो सेंटेंस बोलता है। जेंडर फिर वो मेल हो या फीमेल हो, सब खुद को आई कह सकते हैं, सिंगुलर यानी अकेला है, तो बोलने वाला खुद को आई कहेगा अकेला है तो। और अगर बोलने वाले ज़्यादा हैं तो खुद को वी कहेंगे, वी यानी हम। ओके, तो ये आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये बोलने वाले जो है। सामने सुनने वाले को बोलते हैं सेकेंड पर्सन, वो एक है तो भी यू कहते हैं और बहुत सारे हैं तो भी उनको यू कहते हैं, और वो सभी जेंडर के लिए होता है, मेल या फीमेल सबके लिए। तो ये जो दो लोग बातचीत करते हैं वो अपने आप को आई वी यू ऐसे कह के बात करेंगे, वो खुद का नाम नहीं बोलते बीच में, और वो मेल हो या फीमेल, ये आई वी यू सबके लिए यूज होता है। लेकिन ये जब स्पीकर एंड द लिसनर, बोलने वाला और सुनने वाला, जब किसी और की बात करता है ना, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन, जिसको बोलते हैं अदर पार्टीज, अदर्स, अन्य लोग। उसमें फिर मेल फीमेल और सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो जब मेल की बात करेंगे तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो होता है ही, सिंगुलर में। जब फीमेल की बात करेंगे तो सिंगुलर में प्रोनाउन होता है शी। और जब न्यूट्रल जेंडर, जो ना मेल है ना फीमेल है, ऐसी सारी चीज़ों को बोलेंगे न्यूट्रल, तो उसके लिए यूज करेंगे प्रोनाउन इट। आप देखेंगे यहाँ पे रेड कलर में है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी एंड इट। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ध्यान रखना है। प्रेजेंट टेंस में इसमें बहुत दिक्कत होने वाली है अगर ध्यान नहीं रखा तो। और ये सबका जो प्लूरल हो जाएगा वो होता है दे, मतलब मेल एक से ज़्यादा है तो भी उनको दे कहेंगे, फीमेल एक से ज़्यादा है तो भी उनको दे कहेंगे, और ये अन्य चीज़ें जो एक से ज़्यादा होगी तो भी उनको दे कहेंगे, और सब लोगों का ग्रुप होगा तो भी उनको दे कहेंगे। ये मेल फीमेल बाकी सारी बातें सब मिला के होके तो भी उनको दे कहते हैं। यही शी इट सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर जो है थर्ड पर्सन का, वो इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की, तो टीपीएस सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर वर्ब रहेगा, मतलब एस एंडिंग, जिसके पीछे एस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इज की बात करेंगे तो ही इज, सी इज, इट इज, तो इज यहाँ पर ही यूज करेंगे, उसके अलावा कहीं पर भी इज यूज नहीं कर पाएंगे, वो इज सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल में आर होता है। उस तरह से हैज, ही हैज, सी हैज, इट हैज, तो वो हैज सिंगुलर है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ यूज होगा ही सी इट में ही जहाँ इज होता है, उसके अलावा वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे, वो टीपीएस का वर्ब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का वर्ब है। बाकी सब में हम यूज करते हैं हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। ओके, तो ये इज और हैज के अलावा जितने भी एक्शन वर्ड्स है, जैसे कि गो है, लाइक है, डू है, तो वो सब में जब ही सी इट की बात करेंगे तो वहाँ पीछे एस लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे आई लाइक पिज्जा, ओके, यू लाइक, वी लाइक, लेकिन ही लाइक्स, तो वहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, वो वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट टीपीएस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होगा वो एस एंडिंग ही होना चाहिए, यानी सिंगुलर होना चाहिए। ओके, एक बात ध्यान रहे कि जब वर्ब के पीछे एस लगा है तो वो सिंगुलर वर्ब है, एस है तो, लेकिन नाउन्स की बात करते हैं तो नाउन एस वाला प्लूरल होता है, जैसे कि बुक और बुक्स, बुक में एस लग गया तो बुक्स हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये हो गई बात प्रोनाउंस की। अभी हम पूरा जो टेबल है, टेंस टेबल, हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में आएगा, मेन वर्ब कौन से टेंस में आएगा, वो समझ लेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे थ्री टेंस का हेडिंग है। पहला ही जो है सिंपल, तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा और मेन वर्ब क्या रहेगा।
तो ये सिंपल टेंस में प्रेजेंट में और पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। वहाँ पे प्रेजेंट में प्रेजेंट फॉर्म आएगा वर्ब का, V1 बोलते हैं, और पास्ट में पास्ट फॉर्म आएगा जिसको V2 बोलते हैं। फ्यूचर फॉर्म कभी नहीं होता कोई भी वर्ड का, तो जो V1 होता है उसके आगे विल रखते हैं, तो वो होता है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके। सेकंड जो है कंटिन्यूस, उसकी बात करेंगे तो हमने सीख लिया कि कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब में आएंगे बी के फॉर्म्स और मेन वर्ब आएगा एनजी वाला। तो प्रेजेंट में एम इज आर है, उसके पीछे आईएनजी वर्ब आएगा। पास्ट में वॉज वर्ब रहेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके पीछे आईएनजी वर्ब आएगा। और फ्यूचर में विल भी रहेगा, उसके साथ आईएनजी वर्ब आएगा। ये हो गया कंटिन्यूस टेंस के वर्ब फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स। परफेक्ट में हमने देखा कि हैव और हैज आएगा प्रेजेंट में, और मेन वर्ब आएगा V3 जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट में हैड प्लस V3 और फ्यूचर में विल हैव प्लस V3। जो लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैव बीन या तो हैज बीन, और मेन वर्ब रहेगा आईएनजी वाला। जो ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए है, हैव बीन या हैज बीन वो परफेक्ट वर्ब कहते हैं। और जो कंटिन्यूस हो गया वो वर्ड मेन वर्ब के लिए है। तो कंटिन्यूस टेंस में तो मेन वर्ब आईएनजी वाला ही होता है, तो आईएनजी वाला वर्ब यहाँ पर भी से आएगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूस में हैड बीन प्लस आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन प्लस आईएनजी। इस तरह से ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स, इससे ही टेंस आइडेंटिफाई होता है, और इससे ही हम एक टेंस से दूसरे टेंस में पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको बस यही नॉलेज होना चाहिए कि वर्ब फॉर्म क्या आएगा और मेन वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ओके। तो अभी इसी तरह से हम इसको एक टेंस टेबल में बिछाएंगे सेंटेंस को। हमने सब्जेक्ट ले लिया है ही, और हमने अभी जो एग्जांपल दिखा राइट, तो हमने अभी अभी समझा कि जब प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट ही सी या इट है तो उसके साथ जो वर्ब रहेगा वो एस वाला रहेगा। तो यहाँ पे राइट को एस लगाना पड़ेगा, ही राइट्स, क्योंकि सब्जेक्ट टीपीएस यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर मैं लिखूंगा ही राइट तो रॉन्ग हो जाएगा एज पर द रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस ग्रामर। ओके। तो ये ही राइट्स हो गया प्रेजेंट में, राइट है V1 है। पास्ट में रोट V2 आ गया, ही रोट, ही राइट्स वो लिखता है, ही रोट उसने लिखा था, उसने लिखा, उसने लिख दिया, उसने लिख डाला। हिंदी में हम बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं उसको। फ्यूचर में राइट के आगे विल रख दिया तो ही विल राइट, ये हो गए फ्यूचर टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट ही राइट्स, सिंपल पास्ट ही रोट, सिंपल फ्यूचर ही विल राइट। अभी कंटिन्यूस टेंस में देखिए, सब में आप देखेंगे मेन वर्ब आईएनजी वाला है, राइटिंग राइटिंग राइटिंग। लेकिन उसके आगे हेल्पिंग वर्ब टेंस समझाएगा कि राइटिंग से पहले अगर इज है तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ इज आएगा, वहां पे आर नहीं आ सकता। अगर वॉज है तो वो हो गया पास्ट कंटिन्यूस, और अगर विल भी है तो वो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही हमको टेंस समझने में हेल्प करेगा, मेन वर्ब तो सब में आईएनजी वाला ही रहेगा। फिर परफेक्ट टेंस में भी सेम बात रहेगी, जो मेन वर्ब है वो V3 रहेगा, रिटन रिटन रिटन। लेकिन उसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमको टेंस बताएगा। यहाँ पे ही है तो हैज आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज रिटन यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड रिटन तो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और विल हैव रिटन तो बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो लास्ट वाला टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें हैज बीन, तो यहाँ पे ही है तो हैज बीन रहेगा, हैव बीन नहीं बोल पाएंगे। और जो आईएनजी वर्ब रहेगा सब में रहेगा राइटिंग राइटिंग राइटिंग। तो उसमें जो बीन प्लस राइटिंग जो है वो सब में कॉमन है, लेकिन उसके आगे जो हैज़ है, ही हैज़, आई हैव, तो हैव हैज़ प्रेजेंट में होते हैं। तो अगर हैज़ बीन है राइटिंग से पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर वहाँ पे हैड बीन है तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और विल हैव बीन है तो वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से एक सेंटेंस को हम सारे टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो मतलब होता है वो हम समझेंगे, उसको कब हम यूज़ करते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन एग्जाम में जो आता है 12th के बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज में, उनको एक टेंस का सेंटेंस जो दिया होता है उसमें से कोई भी एक, फॉर एग्जांपल ही विल राइट दिया होगा सेंटेंस, और पैराग्राफ में सारे ऐसे ही होंगे सिंपल फ्यूचर के, और नीचे लिखा होगा स्टार्ट लाइक दिस ही हैज़ बीन राइटिंग, मतलब सिंपल फ्यूचर का आपको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। या तो अगर ऐसा दिया होगा ही राइट्स, सिंपल प्रेजेंट दिया होगा पूरा पैराग्राफ, और फिर लिखा होगा स्टार्ट लाइक दिस ही हैड रिटन, मतलब उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे सेंटेंस देख के ही मालूम पड़ जाएगा कि जो दिया गया क्वेश्चन है वो कौन से टेंस में है और उसे हमको कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है। ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हमको उसका नेगेटिव करना है तो नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो इस तरह से होते हैं,
यहाँ पे ये जो टेंस टेबल है नेगेटिव, उसके लिए थोड़ा सेंटेंस चेंज किया है कि ही रिंग्स द बेल, वह घंटी बजाता है। सिंपल प्रेजेंट, रिंग V1 है, वहाँ पे एस लगाना पड़ा। ही रैंग द बेल, तो ये रैंग V2 आ गया, ये सिंपल पास्ट हो गया। और ही विल रिंग द बेल, ये हो गया सिंपल फ्यूचर। ओके, तो नेगेटिव करेंगे तो अगर ही है तो वहाँ पे डजेंट आएगा। जो भी फर्स्ट वर्ब होगा, वो हेल्पिंग हो या मेन वर्ब हो, ही शीट के बाद जो भी होगा उसके पीछे एस होना चाहिए। तो डू में एस नहीं होता, तो डू के साथ ईएस ऐड करके उसको डज बना देते हैं। डज कोई नया वर्ड नहीं है। ओके, तो ही डजंट रिंग द बेल, तो यहाँ पे जब डू को ईएस लगा के डज किया, इसको सिंगुलर बनाया, तो फिर रिंग में एस लगा के फिर से उसको सिंगुलर नहीं बनाएंगे, एक साथ दो सिंगुलर वर्ब नहीं आएंगे। तो यहाँ पे डज आएगा तो फिर रिंग्स नहीं, रिंग आएगा। पास्ट में भी ऐसा है, हमने V2 यूज़ किया, ही रैंग द बेल। नेगेटिव करने के लिए हम डू का पास्ट डीड यूज़ करेंगे, ही डिडंट, तो उसके बाद फिर V2 नहीं आएगा, फिर V1 आएगा, क्योंकि दो V2 एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि प्रेजेंट में दो सिंगुलर वर्ब एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। डजंट आ गया तो रिंग्स नहीं आएगा, तो यहाँ पे डिडंट आ गया तो रैंग नहीं आएगा, पीछे रिंग आएगा। फ्यूचर में विल के साथ नॉट लगता है। प्रेजेंट में हमको डू का यूज़ करना पड़ता है, पास्ट में डू का पास्ट डीड यूज़ किया, लेकिन फ्यूचर में डू नहीं आता, वहाँ पे विल ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो विल के साथ नॉट लगाते उसका शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट। ही वोंट रिंग द बेल, वो बेल नहीं बजाएगा। ओके, ये हो गई नेगेटिव्स। जब इंट्रोगेटिव करना है तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन के लिए हो गया डज ही रिंग द बेल, तो ये डज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद आ गया मेन वर्ब रिंग। तो आगे डज है तो रिंग को एस फिर से नहीं लगाएंगे। पास्ट टेंस में डीड का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो डू का पास्ट वर्ब है, V2 है। तो डिड ही रिंग द बेल, क्या उसने बेल बजाई थी, ये हो गया सिंपल पास्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर में ऑलरेडी वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है, तो सब्जेक्ट के आगे कर लेंगे विल ही रिंग द बेल, क्या वो बेल बजाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा उसका इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन। ये सिर्फ सिंपल टेंसेस में ही ये हेल्पिंग वर्ब्स का यूज पड़ता है, प्रेजेंट और पास्ट में। फ्यूचर में तो ऑलरेडी विल होता है। बाकी सारे टेंस में इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते ही है, तो वहाँ उसके साथ तुरंत नॉट लगाते हैं। जैसे कि ही इज रिंगिंग द बेल, तो उसके पास इज के साथ नॉट लगा दिया, ही इज नॉट रिंगिंग द बेल, ये हो गया नेगेटिव। इज आगे कर लिया, हो गया इंटरोगेटिव, इज ही रिंगिंग द बेल। परफेक्ट टेंस में ही हैज रंग द बेल, तो यहाँ पे जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके पीछे हमने नॉट लगा दिया, तो हो गया ही हैजंट रंग द बेल। ध्यान रहे जो सेकंड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉट कहाँ लगेगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, फ्यूचर टेंस में, क्या कि यहाँ इज के बाद नॉट लग गया, वॉज के बाद नॉट लग गया, लेकिन फ्यूचर टेंस में ये जो विल बी है, ये ही विल बी रिंगिंग द बेल, तो विल बी के बाद नहीं लगेगा, नॉट सिर्फ विल के साथ लगेगा, बी अलग हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा ही वोंट बी रिंगिंग द बेल, या तो ही विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। विल नॉट को शॉर्ट में वोंट कहते हैं। तो इस तरह से ये नेगेटिव हो जाएगा। जब इंटरोगेटिव करेंगे तो यहाँ पे इज आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड है, यहाँ पे वॉज आगे आ गया, सिंगल वर्ड है, लेकिन ये विल बी में से सिर्फ विल अकेला आगे आएगा और बी वही का वही रहेगा आईएनजी वर्ब के साथ। सो विल ही बी रिंगिंग द बेल, तो इस तरह से उसका हो जाएगा इंटरोगेटिव। तो ये हो गई टेंस के बारे में समझ। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस जो होते हैं जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमने सीखा उसी तरह से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे हमको टेंस समझने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके उसकी देख सकते हैं, जो अंडरलाइन किए हुए पार्ट मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो उससे आप जो हमने सीखा है उसको आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यही हमको सिर्फ टेंस समझा सकते हैं। उसको छोड़ के बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो हमको टेंस नहीं समझाएंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस के अंदर, ये टेंस टेबल के अंदर। ओके, व्हेन टू यूज, तो ये सेंटेंस हम कब यूज करेंगे। जो सिंपल प्रेजेंट है वो जनरल एक्शंस के लिए यूज करते हैं, रोजमर्रा की बातों के लिए, किसी की हैबिट हॉबी है उसके लिए। जो पास्ट सिंपल पास्ट है वो एक्शन जो पूरा हो चुका है उसके लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ही रिंग्स द बेल, तो उसकी आदत है, उसका रोज का काम है। ही रैंग द बेल, तो पास्ट हो गया, उसने भी बेल बजा दी। और सिंपल फ्यूचर ही विल रिंग द बेल, वो बेल बजाएगा, वो फ्यूचर में होने वाली एक्शन के लिए।
कंटिन्यूस टेंस जब बोलेंगे ही इज रिंगिंग द बेल, तो वो अभी हो रहा है कोई बात, तब बोलेंगे। ही वॉज रिंगिंग द बेल, तो वो गोइंग ऑन एट सम टाइम, इन पर्टिकुलर टाइम, पास्ट में जब हो रहा था कुछ, और फ्यूचर में कुछ हो रहा होगा तब बोलेंगे ही विल बी रिंगिंग द बेल। परफेक्ट टेंस यानी वो एक्शन परफेक्ट हो चुकी है प्रेजेंट में, तब यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब ऐसा हो गया है, हो चुका है। पास्ट में ऐसा हो गया था, हो चुका था, कुछ दूसरा होने से पहले, तब उसको पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। और फ्यूचर में दूसरा कुछ होने से पहले कुछ हो चुका होगा, कंप्लीट हो गया होगा, तब ये फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करेंगे। ये जो लास्ट वाला है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो हम हमारी लोकल लैंग्वेज में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में है। तो ये जो कंटिन्यूस होता है ना, वो अभी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही इज रिंगिंग द बेल, तो ये सही है, लेकिन टाइम बताना है कब से वो बेल बजा रहा है, 10 मिनट से बजा रहा है, तब हमको बोलना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वहाँ पर्टिकुलर टाइम दिखाना पड़ेगा, ड्यूरेशन दिखाना पड़ेगा कि ही हैज़ बिन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स। उसी तरह से जब पास्ट का टाइम मेंशन किया होगा कि एक्शन हो रही थी, वो कितने समय से कितने अरसे तक हो रही थी, तब आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और जब फ्यूचर में कोई एक्शन हो रही होगी, तो वो कितने समय तक हो रही होगी, अगर टाइम मेंशन है तीनों तीन टेंस में, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में, वो कंटिन्यूस एक्शन में, तभी हमको ये लास्ट वाला जो फॉर्म है परफेक्ट कंटिन्यूस, वो इस्तेमाल करना पड़ता है। मोस्टली यहाँ पे जो जो रेड स्टार्स दिख रहा है आपको, ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही कम यूज़ आते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं। पास्ट के लास्ट दो हैं वो बातचीत में हार्डली यूज़ होते हैं, और ये फ्यूचर के जो लास्ट, ये भी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हैं तीन, वो बहुत कम यूज़ होता है, और उसका चेंज करने में भी बहुत कम आता है। तो ये जो टेंसेस है, ये 5 टेंसेस, ये जो ग्रीन कलर में दिखते हैं आपको, वो बहुत रेयर यूज़ होने वाले हैं। जो डार्क ब्लू में जो आपको दिख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस, वो मैक्सिमम यूज़ होने वाले टेंसेस हैं। और जो मॉडरेट है, ये जो डार्क ब्लू है, वो मैक्सिमम यूज़ होने वाले होते हैं बातचीत में, लिखने में, सब में। और ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन यूज़ होते हैं बातचीत के अंदर और लिखने के अंदर भी, लेकिन उसका यूज़ बहुत नहीं होता, वो बहुत मॉडरेट होता है, बहुत कम पैमाने पे होता है। और ये जो ग्रीन कलर में है, वो बहुत रेयर केस में हमको बातचीत में भी और लिखने में भी यूज़ करने को आता है। तो इस तरह से ये टेंस पूरा हम समझ लिए हैं। उसके बाद की जो सारी बातें हैं कि कौन से टेंस के अंदर कौन सा एडवर्ब रहेगा, प्रपोजिशंस रहेगा, टेंस का जो कॉम्बिनेशन है, एक साथ एक ही सेंटेंस में दो दो टेंस कैसे बोलेंगे, उसका पास्ट में फ्यूचर में कैसे कॉम्बिनेशन होता है, ये सारी बातें हम बाद में सीखेंगे अगले वीडियो में। तो अभी तक जो हमने सीखा है, उसको आप ये वीडियो को देखते रहिए बार बार, और इस तरह